ओम नमो माँ महालक्ष्मी को। आप सभी दर्शकों को मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के पावन दिन की अनेक शुभकामनाएं। आज ज्ञान मंजुला पर सुनिए माँ लक्ष्मी की संपूर्ण व्रत कथा और आरती। माँ महालक्ष्मी के अनगिनत रूप हैं। इस धरती पर वे छाया, शक्ति, इच्छा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, सुंदरता, स्मृति, दया, संतुष्टि, माता और अधिष्ठात्री देवी के रूप में विद्यमान है। हम सब उन्हें नमन करते हैं। कैलाश पर्वत पर वे पार्वती हैं, समुद्र में सिंधु की पुत्री हैं, स्वर्ग में महालक्ष्मी के नाम से जानी जाती हैं और धरती पर लक्ष्मी कहलाती हैं। ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों के बीच राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, कमल वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंद वन में कुंदती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माला, राजमहलों में राजलक्ष्मी और हर घर में गृहलक्ष्मी के नाम से पूजी जाती हैं। इस प्रकार सर्वत्र सभी प्राणियों में व्याप्त माँ श्री महालक्ष्मी की यह पावन कथा है। भारत के सौराष्ट्र प्रदेश में द्वापर युग की यह कहानी है। उस समय वहां राजा भद्रश्रवा का शासन था। वे अत्यंत पराक्रमी और विद्वान राजा थे। चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें गहरा ज्ञान था। उनकी पत्नी का नाम सूर्य चंद्रिका था। रानी अत्यंत रूपवती, सुशील और पतिव्रता थीं। ईश्वर की कृपा से उन्हें 7 पुत्रों के बाद एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम श्यामबाला रखा गया। एक दिन माँ महालक्ष्मी के मन में विचार आया कि राजा भद्रश्रवा के महल में निवास करना उचित रहेगा। इससे राजा को दुगना धन प्राप्त होगा और वे अपनी प्रजा की ओर अधिक सेवा कर सकेंगे। यदि वे किसी गरीब के घर जाएं और उसे धन मिले तो वह स्वार्थवश केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर माँ लक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर वे राजमहल के द्वार पर पहुंच गईं। यद्यपि उन्होंने बुढ़िया का भेष धरा था, परंतु उनके चेहरे पर दिव्य तेज स्पष्ट था। द्वार पर एक दासी ने उन्हें देखा और आदरपूर्वक उनका परिचय पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में माँ लक्ष्मी बोलीं, बेटी, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। माँ लक्ष्मी ने आगे कहा, तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य की पत्नी थी। गरीबी के कारण उनके घर में रोज झगड़े होते थे और उनके पति भी उन्हें मारते थे। इन कष्टों से तंग आकर वे घर छोड़कर वनों में भटकने लगी थीं। उनकी दुर्दशा देखकर मुझे करुणा हुई। मैंने उन्हें माँ महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनाई। मेरे कहने पर उन्होंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनकी गरीबी दूर हो गई। उनका घर धन, संतान और समृद्धि से भर गया। बाद में दोनों का देहांत हुआ। व्रत के प्रभाव से वे लक्ष्मी लोक में रहे। जितने वर्ष उन्होंने व्रत किया उतने हजारों वर्ष उन्हें सुख मिला। इस जन्म में वे राजघराने में जन्मी हैं, परंतु व्रत करना भूल गई हैं। मैं उन्हें यही याद दिलाने आई हूँ। दासी ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और व्रत की विधि पूछी। माँ लक्ष्मी ने विस्तार से पूजा की विधि और महिमा बताई। तत्पश्चात दासी रानी को बताने अंदर चली गई। राजसी वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का घमंड हो गया था। धन और अधिकार ने उन्हें अहंकारी बना दिया था। दासी की बातें सुनकर वे क्रोधित हो गईं और द्वार पर आकर वृद्ध ब्राह्मणी पर चिल्लाने लगीं। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि स्वयं माँ लक्ष्मी उनके द्वार पर पधारी हैं। रानी का इतना कठोर व्यवहार और अपमान देखकर माँ लक्ष्मी ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और वे चल पड़ी। मार्ग में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। माँ लक्ष्मी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। श्यामबाला ने विनम्रता से क्षमा मांगी, जिससे माँ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने श्यामबाला को व्रत की विधि समझाई। वह दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखा। फलस्वरूप उनका विवाह राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से हुआ। वे धन, संपत्ति और वैभव से संपन्न हो गईं। ससुराल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगीं। इधर माँ लक्ष्मी के कोप से राजा भद्रश्रवा का राज्य नष्ट होने लगा। राज्य और व्यापार सब चौपट हो गया। भोजन के लिए भी कठिनाई होने लगी। एक दिन रानी ने राजा से कहा, हमारे दामाद इतने धनवान और शक्तिशाली राजा हैं, क्यों न उनके पास चलकर अपनी विपत्ति बताएं, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। इस विचार से राजा भद्रश्रवा दामाद के राज्य की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर एक तालाब के किनारे विश्राम करने रुके। जल लेने आई दासियों ने उन्हें देखा और विनम्रता से परिचय पूछा। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वे दौड़कर रानी के पास गईं। रानी ने दासियों के हाथ राजसी वस्त्र भिजवाए और बड़े सम्मान से पिता का स्वागत करवाया। उन्हें भोजन करवाया और विदा करते समय स्वर्ण मुद्राओं से भरा
घड़ा दिया। जब राजा भद्रश्रवा लौटे तो रानी सूर्य चंद्रिका अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उत्सुकता से घड़े का मुख खोला, परंतु हाय, घड़े में स्वर्ण मुद्राओं के स्थान पर कोयले भरे थे। यह सब मां लक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार कई और दिन कष्ट में बीत गए। इस बार रानी स्वयं पुत्री के पास गईं। वह दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने मां लक्ष्मी का व्रत किया और अपनी माता से भी व्रत करवाया। व्रत के प्रभाव से रानी को पुनः अपना राजपाट, धन, संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। सब कुछ पहले जैसा हो गया। कुछ समय पश्चात श्यामबाला अपने मायके आईं। उन्हें देखकर रानी सूर्य चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं। उन्हें लगा कि श्यामबाला ने पिता को घड़े में कोयले दिए थे। इस भ्रम के कारण श्यामबाला का कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ, परंतु श्यामबाला ने इसका बुरा नहीं माना। लौटते समय उन्होंने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। घर पहुंचकर जब पति ने पूछा, मायके से क्या लाई हो, तो श्यामबाला ने उत्तर दिया, वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? श्यामबाला बोली, थोड़ा धैर्य रखिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाया। जब पति ने भोजन किया तो उन्हें स्वाद नहीं आया। तब श्यामबाला ने थाली में नमक डाला और सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। श्यामबाला ने कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। जैसे भोजन में नमक आवश्यक है, वैसे ही जीवन में हर चीज का अपना महत्व है। पति को उनकी बात बहुत भली लगी और दोनों प्रसन्नतापूर्वक भोजन करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जो भी श्रद्धापूर्वक मां महालक्ष्मी की पूजा करता है, उस पर मां की असीम कृपा होती है। उसे सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर भी मां लक्ष्मी की पूजा कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को व्रत और पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार मां महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण थे। वे प्रतिदिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाते थे। रोज एक कन्या पेड़ से प्रकट होती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। ये सुनते सुनते वृद्ध ब्राह्मण दिन प्रतिदिन चिंतित होते गए। एक दिन उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, अरे, पीपल से रोज एक कन्या निकलती है और कहती है कि वह मेरे साथ चलेगी। ब्राह्मणी बोली, कल उस कन्या को घर ले आइए। जहां हमारी 6 बेटियां पहले से हैं, वहां 7वीं भी रह लेगी। अगले दिन वृद्ध ब्राह्मण उस कन्या को घर ले आए। कन्या को घर पर छोड़कर जब वे गांव में आटा मांगने गए तो उस दिन सामान्य से अधिक आटा मिला। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो कन्या बोली, माताजी, मुझे दीजिए, मैं छान देती हूँ। जैसे ही कन्या ने आटा छानना शुरू किया, परात भर गई। इसके बाद जब ब्राह्मणी भोजन बनाने गई तो कन्या बोली, माताजी, आज मैं रसोई में जाऊंगी। ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बेटी, तू छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। परंतु कन्या नहीं मानी और रसोई में चली गई। कुछ ही समय में उसने 3600 प्रकार के व्यंजन बना दिए। उस दिन सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले सब आधे पेट ही रहते थे। रात में ब्राह्मणी का भाई आया और बोला, दीदी, मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करूंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि रात को भोजन कहाँ से लाएं। तब कन्या ने पूछा, माताजी, क्या हुआ? ब्राह्मणी ने बताया, तेरा मामा आया है और भोजन मांग रहा है, परंतु भोजन तो खत्म हो गया। भोजन परंतु भोजन तो खत्म हो गया। कन्या बोली, माताजी, चिंता मत कीजिए, मैं बना देती हूँ। कन्या रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाया और कहा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया। ब्राह्मणी ने कहा, भाई, यह तेरी भांजी ने बनाया है। शाम हुई तो कन्या बोली, माताजी, चूल्हा साफ करके दिया जला देना, मैं आज कोठरी में सोऊंगी। ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बेटी, तू डर जाएगी। परंतु कन्या बोली, नहीं माताजी, मैं नहीं डरूंगी, और वह कोठरी में सो गई। आधी रात को कन्या उठी और चारों ओर देखा। पूरा घर धन से भर गया था। जब वह बाहर जाने लगी तो आंगन में सो रहे वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, बेटी, कहाँ जा रही हो? कन्या बोली, बाबा जी, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर आप दूर करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए। फिर कन्या ने आंगन में भी चारों ओर देखा और पूरा आंगन धन के भंडार से भर गया। सुबह जब सब उठे तो कन्या को न पाकर सब उसे ढूंढने लगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, वह तो मां लक्ष्मी थी जो हमारी दरिद्रता दूर करने आई थी। हे मां लक्ष्मी,
जैसे आपने उन वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। इस कथा को कहने, सुनने और श्रद्धापूर्वक हुंकारा भरने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए मां लक्ष्मी की जय। श्री लक्ष्मी आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, आपको रात दिन सेवा करते हैं हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी आप ही जगत की माता। सूर्य और चंद्रमा ध्यान करते हैं नारद दृश्य गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख और संपत्ति देने वाली। जो कोई आपका ध्यान करता है हद्दी सिद्धि और धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, आप पाताल में निवास करती हैं, आप ही शुभ देने वाली, कर्म के प्रभाव को प्रकाशित करने वाली, भव्य सागर से पार करने वाली। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में आप रहती हैं सभी सद्गुण आते हैं, सब कुछ संभव हो जाता है, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, आपके बिना यज्ञ नहीं होता, वस्त्र कोई नहीं पाता, खान पान का वैभव सब आपसे ही आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुणों का मंदिर, सुंदर दूध और दही देने वाली, 14 रत्न आपके बिना कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता है उसके जीवन में आनंद भर जाता है, पाप दूर हो जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, आपको रात दिन सेवा करते हैं हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए मां लक्ष्मी की जय। यह कथा ज्ञान मंजुला द्वारा प्रस्तुत की गई है।